सो क्लास 9 कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया। आ जाओ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो एक चीज आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि भाई अगर एनर्जी है तो वर्क डन होगा, या किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है ना। बगैर एनर्जी तुम 3-4 दिन खाना पीना ना खाओ, कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या बोलेंगे? एनर्जी नहीं है, यानी क्या नहीं हुआ? वर्क डन नहीं हुआ। खैर ये मजाक की बातें हैं, ठीक है। आप समझिए इस चीज को, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। या जितनी एनर्जी दोगे मशीन क्या करेगा? उतना काम करेगा, राइट। तो वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है। एक थ्योरम आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी बताएंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले समझिए तो सही, वर्क होता क्या है भाई? वर्क होता क्या है? तो आ जाओ, देखो नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी, नोट्स की टेंशन मत लेना, ठीक है। बड़े प्यारे नोट्स भेजूंगी, खुद भी पढ़ना, शेयर भी करना, ठीक है। आओ, तो वर्क क्या होता है बेटा? अगर मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का गट्ठा सा है, या कोई हैवी सामान है, ठीक है, और उस पे तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से उठ के थोड़ा सा खिसक गया आगे की ओर, ठीक है। आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट खिसक के आगे की ओर चला गया, दैट मीन्स वर्क हैज डन, ठीक है। यानी कि तब वर्क हुआ है। आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कहीं हिला ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई काम नहीं हुआ, खामखा तुम मेहनत करते रहे, कोई काम ही नहीं हुआ, राइट। तो वर्क डन को डिफाइन करने के लिए, यानी वर्क को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो फोर्स, और उस फोर्स का क्या निकले? कुछ रिजल्ट, राइट। तो हमारे पास वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ना, आगे बड़ी क्लास में यानी 11th क्लास में जो बच्चे साइंस परस्यू करेंगे वो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं आता, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है। आगे जाके आप इसको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझो, अभी फिलहाल के लिए समझो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते? तीर लगा देते, तीर, पता चल जाता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हटाओ मैं इतना भी नहीं करवा रही, ये तो समझ में आ रहा होगा। वर्क डन कब होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क डन को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, और उस फोर्स से क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा? वर्क डन, ठीक है। आओ, तो वर्क डन की यूनिट क्या हुई? हर चीज को मापने का तरीका होता है, इसको भी मापने का तरीका है, बिल्कुल मापने का तरीका है SI यूनिट। मापने का तरीका क्या है? फोर्स को किस में मेजर करते थे इससे पहले? न्यूटन में। अब भी न्यूटन में ही करेंगे, कुछ अलग तो करेंगे, ठीक है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को किस में? मीटर में। तो न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर हमें वर्क की एक अलग ही यूनिट देगा, दैट इज जूल, यानी वर्क डन को हम किस में मेजर करेंगे? जूल में। और सिंबलाइज कैसे करेंगे? ओनली कैपिटल जे से। कैसे दिखाएंगे? कैपिटल जे, बार बार JOULE लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूटन मीटर कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, डिफाइन वर्क डन ऑफ 1 जूल, ठीक है, डिफाइन 1 जूल को डिफाइन करो। तो देखो, समझो बात को कि हमारे पास कोई ब्लॉक है और इस पे फोर्स लगा, कितने का? 1 न्यूटन का। और डिस्प्लेसमेंट यानी कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया? 1 मीटर का। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से बॉडी अगर कितना खिसक गई? 1 मीटर आगे की ओर चली गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब आती है बात कि भैया वर्क डन खुद कैसी क्वांटिटी है? क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? एक बात समझो, एनर्जी का फ्लो हम हमेशा फॉरवर्ड फ्लो मान के चलते हैं। भाई झरना ऊपर से नीचे गिरता दिखता है, यानी कि हम फॉरवर्ड फ्लो मान के चलते हैं, ठीक है। मैं इतना डीप में नहीं जा रही, आप इस चीज को समझो। वर्क डन जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लिख लो इस चीज को। हालांकि 2 वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी इसका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और डिटेल में नहीं है, इतना याद रखिए, ठीक है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि खुद 2 वेक्टर क्वांटिटी आ रहे हैं, पर उसका भी रीजन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। आओ अभी यहां तक करते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया? अच्छा देखो, वर्क डन, टाइप ऑफ वर्क डन देखो, टाइप ऑफ वर्क डन। कोई डाउट है तो
तो बेहिचक पूछ लेना भैया, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क डन, तो भैया जी 3 तरह के वर्क डन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क डन कौन सा? पहला है पॉजिटिव वर्क डन। पहला कैसा? पॉजिटिव वर्क डन। लिख जाओ पहले तो, पॉजिटिव वर्क डन, WT का मतलब वर्क डन। दूसरा नेगेटिव वर्क डन, बहुत न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, ठीक है, और सारे ही करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है बच्चे जीरो वर्क डन। कैसा? जीरो वर्क डन है। ये कैसा वर्क डन है अभी बताते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब आप करोगे ना 10th क्लास में तो और आसान होगा समझना, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत प्यार से हल्के में समझाने की कोशिश करूंगी। ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या चीज है? पॉजिटिव वर्क डन, मैंने कहा वर्क डन के लिए फोर्स होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ठीक है भाई साहब। तो पॉजिटिव वर्क डन की बात करते हैं, इन दोनों को बाद में देखते हैं। आइए, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? अगर आपने ब्लॉक पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है, आपने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो कैसा वर्क डन होगा? पॉजिटिव। लिख लोगे, इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, यानी एंगल कितने का बनेगा भाई? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखेंगे ना तो एंगल कितने का बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का बनेगा। ओके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझो। मान लो आप किसी पेड़ पे चढ़ रहे हो, ऐसे पेड़ बना दिया, खूबसूरत सा पेड़, और भैया यहाँ पे कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। भाई ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो फोर्स भी कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कहाँ चढ़ा? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड। और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो भैया ऊपर की तरफ ही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर सेम है तो वर्क डन बाय अ मैन, भाई शब्दों पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूं? वर्क डन बाय अ मैन इज पॉजिटिव। अब तुम ये बोलोगे मैन लिखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, ठीक है, मैन लिखने की बिल्कुल जरूरत थी। अभी बताते हैं क्यों ऐसा हमने बोला। ये समझ में आया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होगी, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो वर्क डन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब आओ सेकंड टॉपिक करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, नेगेटिव वर्क डन। कैसा? नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन क्या बला है? देखो देखो देखो, बस अभी क्लियर कर देंगे, अभी क्लियर कर देंगे। देखो, हाँ, नेगेटिव वर्क डन। ओके बालक समझिए, आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। कोई मनुष्य पेड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पेड़ पे ही होगा ऊपर की तरफ, लेकिन भैया उसी वक्त ग्रेविटेशन फोर्स भी तो एक्ट करेगा। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां जाएगा? डाउनवर्ड, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां गया? डाउनवर्ड। और आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर, आप पेड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। ऐसे खींचते हैं। अब भाई आपको फोर्स ही नहीं लगाना पड़ता। अगर ग्रेविटेशन, अगर अर्थ आपको नहीं खींचता तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी फिर? है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? डिफरेंट। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट। एक भाई डिस्प्लेसमेंट जा रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां जा रहा है? नीचे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? डिफरेंट, अलग अलग डायरेक्शन हो गई। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, ठीक है, देन वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। एक और करते हैं, आ जाओ ब्लॉक पे ही आ जाओ भाई। तुम्हारे पास लकड़ी का एक गट्ठा है, ठीक है, टुकड़ा है, ओके, बड़ा सा भारी सा। तुमने तो फोर्स भैया लगाया, इधर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, इधर, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ?
फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो भैया उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है? ऑपोजिंग फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो हमारे मोशन में क्या लगाता है? उल्टा फोर्स लगाता है, जो कि जरूरी भी है। अगर नहीं होता तो हवा में उड़ते फिरते, हवा में तो नहीं उड़ते, स्लिप होते फिरते, है ना। हवा में तब उड़ते जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, है कि नहीं। तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा? फ्रिक्शनल फोर्स Fr, ये तो अप्लाइड फोर्स था जो हमने लगाया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और मेरी डायरेक्शन, मेरे डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कैसा वर्क डन किया, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जा रहा है उल्टा, तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं बालक, तो कैसा वर्क डन हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। यानी हमारे एग्जांपल्स क्या हो, बस उनमें फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है उधर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सारे नहीं ले रहे, ठीक है, समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड में आप यहां पे कर लीजिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, या इन दोनों से जो डिस्प्लेसमेंट आया बॉडी में, इनकी वजह से, ठीक है, वो हमारा क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स क्या है? वो हमारा वर्क डन है, ठीक है। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट आया, क्या हुआ? वर्क डन। कैसा वर्क डन? नेगेटिव वर्क डन। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ओके, बस लास्ट वाला कर जाओ, जीरो वर्क डन। अच्छा, एंगल कितने का बना? एंगल कितने का बना? एक गया इधर, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ओके, और दूसरा गया इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ऐसे ही चल रहा था। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी ऐसे एक्ट नहीं करता, ये बात भी है। रुक जाओ अभी क्लियर करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे गया, तो ये जो एंगल बना ये कितने का बना? 180 डिग्री। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जरा देखो कितने का एंगल बना रहा है, एक इधर एंगल बीच में बन रहा है, कितने का? 180। ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड, है ना। तो ये गया Fg और डिस्प्लेसमेंट गया ये रहा, एंगल कितने का बन रहा है? 180। एंगल कितने का बना? 180। एंगल जब 0 डिग्री पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जब 180 डिग्री नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन का क्या हुआ? जीरो वर्क डन। अच्छा, जीरो वर्क डन, ओके। भाई बाल्टी में पानी भर लो, थर्ड, जीरो वर्क डन, ठीक है। अब देखो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। मेरे को ना मार्कर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां चले गए मार्कर सारे। अच्छा, जीरो वर्क डन। अब देखिए, मान लो कि आपने तो फोर्स लगाया ऐसे, हम खड़े हैं, जमीन पे फोर्स लग रहा है, हमारे पांव से फोर्स लग रहा है जमीन पे, ओके, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। क्या समझे? तुमने सर पे कुछ सामान रखा, ठीक है, सारा का सारा वेट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। तो फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सारा का सारा मेरा कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। और मैं सामान रख के या तो आगे की तरफ चलूंगी भैया, या तो ऐसे चलूंगी या ऐसे चलूंगी, ठीक है। फोर्स जा रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। सारा फोर्स किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। और ये गया, है ना, ये गया डिस्प्लेसमेंट, ये गया फोर्स। एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो वर्क डन कितने का होगा? जीरो। यानी कुली जो सामान उठा के सर पे चल रहा है वो वर्क डन कितना कर रहा है? जीरो। यानी हम खामा में पैसा दे रहे हैं। आ जाओ, वर्क डन क्या होगा? जीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा वर्क डन तक का, ठीक है। अब ये cos 90 बनेगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ये मैं बाद में जाके बताऊंगी। फिलहाल आप इतना लर्न करके रखिए, अगली क्लास में थोड़ा इसको और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, एनर्जी इसके साथ। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।